नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई। जहां एक तरफ बिहार एनडीए सरकार में शामिल हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने एक ऐसा बयान दे दिया है कि बिहार में सियासी भूचाल आ गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब जेडीयू को एक बड़ा झटका लग सकता। जेडीयू के 2 मंत्रियों की कुर्सी जा सकती है। क्या है पूरा मामला, आपको डिटेल से बताएंगे। वहीं आपको बता दें, 2-3 दिन पहले ही लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव और उनकी बेटी मीसा भारती सहित 5 लोगों पर एफआईआर करने को लेकर कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया था। तेजस्वी यादव पर 5 करोड़ में टिकट बेचने का गंभीर आरोप लगा था। अब उस पर तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है। इन आरोपों पर तेजस्वी यादव ने बोलते हुए कहा कि अगर इस सवाल का जवाब मिल जाए तो आपको सच्चाई पता चल जाएगी। तेजस्वी यादव किस सवाल की बात कर रहे हैं, उन्होंने इसको लेकर क्या बताया है, आपको उनका बयान भी बताएंगे। वहीं इसी बीच आपको बता दें, तेजस्वी यादव इन दिनों झारखंड के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। झारखंड में आरजेडी की बैठक में तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर निशाना साधा और साथ ही प्रशिक्षण शिविर में तेजस्वी यादव ने कहा कि राजद के सभी कार्यकर्ता पार्टी के मजबूत अंग हैं, इसलिए वो सभी ऐसा ना करें। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की नई नई खबरों का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। जहाँ दोस्तों, जहाँ एक तरफ तेजस्वी यादव इन दिनों झारखंड के दौरे पर निकले हुए हैं, तो वहीं इन सब के बीच तेजस्वी यादव और उनकी बहन मीसा भारती सहित 5 लोगों पर कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। अब इस पर तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है। दरअसल आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में टिकट देने के नाम पर 5 करोड़ रुपए लेने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने के आदेश पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अब अपना पक्ष रखा है। तेजस्वी यादव ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और ईमानदारी से जांच होनी चाहिए और ये जो मुझ पर आरोप लगाने वाले से यह भी पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने 5 करोड़ रुपए कहां से लाए। अगर इस सवाल का जवाब मिल जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। जी हां, देर रात पटना लौटे तेजस्वी यादव ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि ऐरा गैरा शख्स अगर केस करता है तो इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, किंतु परंतु लेकिन आपको इतना जरूर जानकारी ले लेनी चाहिए कि उन्होंने इतने पैसे कहां से और कैसे लाए। इस सवाल का जवाब जरूर ढूंढना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि कानून अपना काम करेगा। अगर आरोप झूठा साबित होता है तो आरोप लगाने वालों पर भी गंभीर कार्रवाई की जानी चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि आरोप लगाने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान मेरे पर हत्या का भी आरोप लगाया गया था और मैं तो चुनाव में मुख्यमंत्री का प्रत्याशी भी था। वहीं तेजस्वी यादव ने जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के बयान पर भी बोलते हुए कहा कि उनसे पूछा जाना चाहिए कि पक्की नौकरियां कितनी दी गई। लालू राबड़ी की सरकार में सबसे ज्यादा पक्की नौकरियां दी गई थी। दरअसल मामला क्या है आपको बता देते हैं। आपको देते हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट देने के नाम पर 5 करोड़ रुपए ठगने का आरोप कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता एवं अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने लगाया है। उन्होंने पटना के सीजेएम की अदालत में 18 अगस्त को एक परिवाद पत्र दायर किया था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती, तेजस्वी यादव, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा, इन सभी के सहित 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने का पटना सिविल कोर्ट ने आदेश भी जारी किया था। पटना सिविल कोर्ट ने वहां के थाने को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। अब उसी पर तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे पूछ लिया है कि अगर हमने 5 करोड़ रुपए मांगे और लिए तो उनके पास ये 5 करोड़ रुपए कहां से आए। अगर इस सवाल का जवाब मिल जाता है तो सच क्या है सब सामने आ जाएगा। वहीं आपको बता दें, समय समय पर सुर्खियों में बने रहने वाले बिहार एनडीए सरकार में शामिल हम के मुखिया जीतन राम मांझी एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। अब जीतन राम मांझी ने ऐसा बयान दे दिया है कि बिहार में सियासी बवाल मच गया है। जहां जीतन राम मांझी ने प्रभु श्री राम को लेकर और रामायण को लेकर एक बेतुका बयान दे दिया है। जीतन राम मांझी ने रामायण और राम पर बयान देते हुए कहा कि और उनके अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए उनकी ऐतिहासिकता पर सवाल उठा दिए हैं। इस पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में उनके सहयोगी यानी भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा ऐतराज जताया है। जहां जीतन
जीतन राम मांझी का कहना है कि भगवान श्री राम काल्पनिक व्यक्ति हैं। यहाँ तक ही नहीं, जीतन राम मांझी ने श्री राम को महापुरुष मानने से भी इनकार कर दिया है। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि रामायण में जो बातें बताई गई हैं वो सीखने वाली हैं। रामायण के संदेश बेहतर व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक हैं। रामायण महिलाओं के सम्मान या बड़ों के लिए आदर की शिक्षा देता है। जहाँ तक रामायण में शामिल बातों को स्कूली शिक्षा में शामिल करने की बात है, ऐसा किया जाना चाहिए ताकि लोग अच्छी बातें सीख सकें। बता दें कि मध्य प्रदेश में रामायण को स्कूल के सिलेबस में शामिल करने के बाद बिहार में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार मांग की जा रही कि इसे यहाँ भी शामिल किया जाए। इतिहास के स्कूलों में रामायण भी पढ़ाई जानी चाहिए। बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू का कहना है कि बिहार के स्कूलों और कॉलेजों में भगवान श्री राम से संबंधित बातें पढ़ाई जानी चाहिए। इससे अधिक लोग उनके बारे में जान सकेंगे। हालांकि खुद बिहार एनडीए सरकार में शामिल जीतन राम मांझी ने प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए उनकी ऐतिहासिकता पर सवाल उठा दिया है। लेकिन अब कहीं न कहीं जीतन राम मांझी के बयान से बिहार में सियासी हलचल बढ़ गई है। वहीं आपको बता दें, नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी और जनक राम की कुर्सी पर अब खतरा मंडराने लगा है। राज्यपाल कोटे से मनोनीत मामले में दायर याचिका को पटना हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। जी हां, वेटरनल फोरम की याचिका को कोर्ट ने स्वीकार किया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ मामले की सुनवाई करेंगे। कोर्ट के फैसले पर अब निर्भर करेगा कि इन मंत्रियों की कुर्सी बचती है या फिर जाती है। जहां जो याचिका दायर की गई है उसमें कहा गया कि भारत का संविधान साहित्य, कलाकार, वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता व कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़े हुए लोगों को मनोनीत करने की इजाजत देता है। लेकिन बिहार विधान परिषद में जिन 12 लोगों को एमएलसी मनोनीत किया गया है उन्हें बहुमत जुगाड़ने और पॉलिटिकली एडजस्ट करने के लिए मनोनीत किया गया है। यह संविधान के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करता है। अब इसको लेकर बिहार सरकार के इन दोनों मंत्रियों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि मंत्री जनक राम और अशोक चौधरी राज्यपाल कोटा से ही विधान पार्षद बने हैं, जिसके बाद ही दोनों नीतीश कुमार सरकार में मंत्री भी बनाए गए हैं। अब इसके अलावा जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के भी विधान पार्षद के पद पर भी खतरा बढ़ सकता है। इन्हें भी राज्यपाल कोटे से मनोनीत किया गया है। हालांकि इन 3 मंत्रियों के अलावा 9 ऐसे और नाम हैं जिन्हें राज्यपाल कोटे से मनोनीत कर विधान पार्षद बनाया गया है। लेकिन अब खासकर अशोक चौधरी और जनक राम की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है। अब पटना हाई कोर्ट के फैसले पर सबकी नजरें टिकी हुई है। वहीं आपको बता दें, आरजेडी के नेता ने उपेंद्र कुशवाहा पर गंभीर आरोप लगा दिया है। कहा लालू शासन में 30 विधायक व 6 मंत्री थे। जहां राजद प्रदेश के प्रधान महासचिव आलोक मेहता ने कहा कि कुशवाहा दांगी समाज जगदेव बाबू के मार्ग पर चलकर सामाजिक न्याय के लिए राजद की सरकार बनाए। लालू प्रसाद के शासन काल में कुशवाहा विधायकों की संख्या 30 से ऊपर हुआ करती थी, साथ ही 6 मंत्री भी हुआ करते थे। लेकिन आज क्या हालत है? आज नीतीश कुमार के शासन काल में कुशवाहा समाज हाशिए पर है। उपेंद्र कुशवाहा समाज में घूम घूम कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वहीं राजद नेता ने कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा ने मिलकर कुशवाहा दांगी समाज को ठगने का काम किया है, समाज उन्हें माफ नहीं करेगा। हालांकि रांची में बैठक के दौरान तेजस्वी यादव ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा है। जहां बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की। अब इसे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुटता की कवायद माना जा रहा है। तेजस्वी यादव रविवार को रांची में थे। उनकी यात्रा का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर झारखंड में आरजेडी को मजबूत करना है। वर्तमान विधानसभा में पार्टी के केवल एक ही विधायक हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने झारखंड के आरजेडी नेताओं कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र में छाती पर चढ़कर गरीबों का गला दबाने वाले सत्ता पर काबिज हैं। इस कारण बेरोजगारी और महंगाई कम नहीं हो रही है। साथ ही उन्होंने प्रशिक्षण शिविर में नेता और राजद कार्यकर्ताओं को
पार्टी का मजबूत अंग भी बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि वे पार्टी के निर्देशों का पालन करें। तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे नेता हो, सभी पार्टी के आधार एवं मजबूत अंग हैं। जो काम करें उन्हें आगे बढ़ाएं, सम्मानित करें। जो काम करेगा पार्टी उसे आगे बढ़ाएगी। ये बात तेजस्वी यादव ने आज फर्स्ट पोलो रोड में दक्षिण बिहार के सभी राजद जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष की 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन दीप प्रज्वलित करने के बाद कही है। उन्होंने कहा कि हमें मानसिक, शारीरिक एवं वैचारिक रूप से तैयार होकर संगठन को मजबूत करना होगा, तभी आरजेडी बहुमत प्राप्त कर सकेगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि यहाँ नफरत की राजनीति हो रही है, भाई भाई को लड़ाया जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर और भी अमीर बनता जा रहा है। कुछ चुनिंदा अमीरों को बेइंतहा अमीर बनाने की साजिश चल रही है। इस शिविर में पूर्व मंत्री शिवानंद तिवारी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, श्याम रजक, शिव चंद्र राम, अशोक कुमार सिंह सहित कई दिग्गज नेता उपस्थित थे।